Good morning all of you. Our today's chapter, financial statement of not-for-profit organization. Very important chapter. Will cover 10 marks in the exam, so listen carefully. In plus 1 class, we have done the financial statement of profitable organization. And what are the financial statement of profitable organization? Trading account, profit and loss account, and the balance sheet. If you remember the rule of preparing profit and loss account and balance sheet, then this chapter is going to be much easy for you. Let's start. The organization which are formed not to earn profit but to render services to its member and to the public. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? दोज ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू द सोसाइटी. द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विस नॉट टू अर्न प्रॉफिट. एग्जाम्पल क्या है? क्लब्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा. ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये अपनी मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. इनका मेन मोटिव यही है कि वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नंबर 1, सर्विस मोटिव, नॉट अर्निंग प्रॉफिट. सेकेंड, रजिस्टर्ड फॉर्म. एनपीओस को भी रजिस्टर करवाना कंपलसरी है. Separate legal entity from its member. After registration, the organization consider a separate entity, separate from its member. ये भी हम पहले कर चुके हैं. सेपरेट एंटिटी का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ही नाम से सारी ट्रांजैक्शंस कर सकती है, मेंबर्स के बिहाफ पर नहीं करती. मैनेज्ड बाय मैनेजिंग कमिटी. All the members elect the managing or executive committee, and managing committee manage the overall organization. The capital of NPO is known as capital fund. हम capital word use नहीं करेंगे, हम क्या word use करेंगे? capital fund word use करेंगे. Surplus of the firm not distributed among its member, it's added to the capital fund. Surplus, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस को क्या बोला जाता था? प्रॉफिट. यहां हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है. हम एक्सेस इनकम को के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? सरप्लस वर्ड यूज करेंगे. और वो सरप्लस पार्टनर्स में या मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होगा. और किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, जिससे हम नेक्स्ट ईयर उसको यूज कर सके. 7th, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स. प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ही जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रॉपर वे में अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी. और ये लीगल रिक्वायरमेंट है. दिस इज द लीगल रिक्वायरमेंट. मैंडेटरी है अकाउंट्स प्रिपेयर करना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. जिससे फर्म में हम जो मेंबर्स थे उनको क्या बोलते थे? पार्टनर्स बोलते थे. यहां हम जो सब्सक्राइब करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मेंबर वर्ड यूज करते हैं. जो एनपीओस है वो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है? मेन स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वी विल डू वन बाय वन ऑल दीज. फर्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. Student, in the exam, mostly examiner will give receipt and payment account, and with the help of receipt and payment account, you have to prepare the income and expenditure and balance sheet of the organization. This type of question will come in the exam. What do you mean by receipt and payment account? Summarized form of cash book. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? समराइज्ड फॉर्म है किसकी? कैश बुक की. जैसे कैश बुक में तो हम इंडिविजुअली हर ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते थे, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं करते, हम टोटल को ही मेंशन करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक. कैश बुक का नेचर क्या था?
रियल अकाउंट। सेम एज इट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर भी क्या होगा, रियल अकाउंट ही होगा। रियल अकाउंट के क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, जितनी भी रिसीट्स हैं सबको डेबिट साइड राइट करेंगे और जितनी भी पेमेंट्स हैं सबको कहाँ राइट किया जाएगा, हमारी क्रेडिट साइड राइट। जितनी भी हमारी पेमेंट्स है सबको क्रेडिट साइड राइट किया जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, और क्लोज किससे होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी कैश ट्रांजेक्शन्स आएंगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो, वेदर रिलेट टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। टाइम मैटर नहीं करता, टाइम डायमेंशन मैटर नहीं करती। हमें इस साल जितना भी कैश रिसीव हुआ है या जितना भी हमने कैश पे किया है वो सारा किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो हम कैश में हम कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। Student, it is all about your receipt and payment account. Next, second statement is income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम एज इट इज, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे ही क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। सेम रूल होंगे यहां पर भी, बस थोड़ी सी जो इस चैप्टर में क्या है टर्म डिफरेंट आ जाएंगी, जो हमने प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सुनी थी वो कुछ टर्म न्यू टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हमें सुनने को मिलेंगी। व्हाट डू मीन बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम एज इट इज किसकी तरह होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। नेचर क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। सेम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए करेंगे, डेबिट साइड सारे एक्सपेंस लिखेंगे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ने की है, और क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, सारी इनकम्स लिखेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हम सारी ट्रांजेक्शन लिखते थे, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो या फिर कैपिटल नेचर की, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, जो रिवेन्यू नेचर की है। टाइम डायमेंशन वहां मैटर नहीं करती थी बट यहां करती है। हम कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो कैश उनमें कैश इन्वॉल्व हुआ हो या ना हुआ हो। मीन्स हम एडजस्टमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, सिक्योर्ड इनकम, ये सब हम पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए कर चुके हैं। सेम रूल यहां होगा, इन सब की हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे पर्टिकुलर एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमने है तो करंट ईयर के बट हमने पे नहीं किए तो हम इसको ऐड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर की है, करंट ईयर की नहीं है बट हमने पे कर दिए तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो इस टाइप के एडजस्टमेंट हम इस चैप्टर में भी करेंगे। नेक्स्ट, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सरप्लस और डेफिसिट, नॉट प्रॉफिट और लॉस। जैसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, लास्ट जो बैलेंसिंग फिगर आती थी उसको हम प्रॉफिट या लॉस बोलते थे, और वो कहाँ ट्रांसफर होता था, कैपिटल अकाउंट में ऐड और लेस होता था। सेम एज इट इज यहां आपका जो बैलेंस आएगा उसको हम प्रॉफिट और लॉस तो नहीं कहेंगे बट हम उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस और आएगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में, और डेफिसिट आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंस साइड से तो सरप्लस आएगा, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से तो आपका डेफिसिट आएगा। In this way, income and expenditure account is prepared to know about that whether the income of the organization are sufficient to meet the organization's expenditure or not. Clear? In our next lecture, we will do the main source of income of not-for-profit organization.